हरे कृष्णा। आप सभी को इस पवित्र श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं कि कूलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधराम पुण्यवती तेयेन स्वर्गस्थितं ये पितरोऽपि धन्या येषां गृहे वैष्णवानां ध्येयम्। जिस कुल में भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध वैष्णव जन्म लेता है वो कुल पवित्र हो जाता है, उसके माता पिता धन्य हो जाते हैं, उसके पितृगण भी धन्य हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारे कुल में जन्म लिया ये व्यक्ति हमारा उद्धार करेगा, है ना। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में ये वर्णन है कि जब नरसिंह रूप में भगवान श्री विष्णु भगवान द्वारा हिरण्यकश्यपु का वध हुआ, उस समय हिरण्यकश्यपु का उद्धार हुआ, वो मुक्त हो गया। क्यों? क्योंकि उनके कुल में भगवान विष्णु का, नारायण का एक शुद्ध भक्त प्रहलाद जन्म लिया था और वे उसका ही परिणाम था कि हिरण्यकश्यपु मुक्त हो गया। यद्यपि वो भगवान से दुश्मनी करता था फिर भी वो मुक्त हो गया। ये कथा सतयुग की है। हम यदि कलयुग में 200-300 वर्ष पीछे जाएं तो हमारे सौराष्ट्र में जूनागढ़ में भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा भक्त जन्म लिया जिसका नाम था नरसिंह मेहता। उसके जीवन को विश्लेषण करें हम तो हम ये समझते हैं, हम ये देखेंगे कि जब नरसिंह मेहता ने उनके घर का त्याग किया तब वो जूनागढ़ के जंगल में गए। वहाँ पे वो उन्होंने महादेव की मिट्टी में से एक शिवलिंग स्थापित की और उसकी पूजा अर्चना करने लगे। करीबन 4-5 दिन कांस्टेंट पूजा अर्चना करने के बाद, बिना खाए पिए उस शिवलिंग की पूजा करने के बाद महादेव वहाँ पे प्रसन्न हुए। महादेव ने कहा, नरसिंह मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। नरसिंह मेहता को समझ में नहीं आया कि क्या मांगा जाए, क्योंकि वो कुछ मांगने के लिए ये कार्य नहीं कर रहे थे, भक्ति नहीं कर रहे थे, है ना। पर नरसिंह ने कहा कि महादेव, मेरी बुद्धि तो सीमित है, पर आपकी दृष्टि से इस समूचे ब्रह्मांड में जो वस्तु दुर्लभ है वो मुझे प्रदान कीजिए। तब महादेव नरसिंह मेहता के सूक्ष्म शरीर को लेकर गोलोक वृंदावन धाम गए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों राधा रानी के साथ रासलीला का नृत्य कर रहे थे। और महादेव ने कहा, नरसिंह, मेरी दृष्टि से समूचे संसार में, इस समूचे ब्रह्मांड में यदि कोई वस्तु दुर्लभ है तो ये है रासलीला का दर्शन, जो तुम अभी अपने नेत्र से कर रहे हो। ये बहुत दिव्य है और ये दुर्लभ भी है। और हम सब जानते हैं कि नरसिंह मेहता फिर भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत महान संत भक्त बने। तो महादेव के आशीर्वाद से हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में फास्ट प्रोग्रेस कर सकते हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि वैष्णवानाम यथाम संभव, महादेव जो है वो वैष्णव शिरोमणि है। तो एक वैष्णव भक्त वैष्णव के आशीर्वाद से भक्ति में ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं नरसिंह मेहता के पिताश्री का श्राद्ध करने के लिए जूनागढ़ में अवतरित हुए थे, है ना। ये महादेव के आशीर्वाद से संभव हुआ। इसलिए इस पवित्र मास में हमें महादेव से आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हे भगवान महादेव शंकर, हे महादेव जी, मुझे कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दे। हरे कृष्ण।